नाउ देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट था, देखो अपना कि व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो ये अब इसमें जो आपका निकल के आया वो पूरा जो आपका अभी मिटा दिया मैंने, इसमें सबसे पहले आपका जो डिफाइन करेंगे अपना ये सॉल्यूशन नंबर 2 का ही लास्ट पार्ट है आपका। देखो दिस फर्स्ट आपका देखो पॉइंट का मतलब ए, आप बड़ा कर दे ए, आप सिंपल ऐसा लगता है। पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या हो गया आपका, इट इज लाइक ए डॉट, आप डॉट भी कह सकते हैं सिंपल। तो ना इसका मतलब आ पॉइंट इज आ मार्क, आपका एक पॉइंट आपका क्या था, मार्क और पोजीशन होता है। किसी पोजीशन को मार्क जो करता है उसको आपका पॉइंट कहते हैं। जिसके देखो विच हैज लिख सकते हैं आपका, हैज नो लेंथ, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, नो ब्रेथ, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, नो थिकनेस, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, मोटाई, कोई भी इसकी थिकनेस नहीं होती आपका ना। देखो एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल लेटर्स, इनको आपका हमेशा कैपिटल लेटर्स, आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, है जैसे ये है। यही आगे जाकर के लाइन को कहां भेजती है, एंडलेस, मतलब एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट आपका इंडेफिनिट आपका ना लाइंस आप कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मार्क, इट मार्क्स द पोजीशन। ये आपका पॉइंट आपका हो गया, दिस इसको बेसिकली आपका पॉइंट ए जैसे आप। तो दिस वाज द डेफिनेशन एंड द सिंबल ऑफ दैट। देन अब आपका ये आया प्लेन, जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, ये सरफेस भी आपका एक प्लेन आपका लिख रहा हूं, जैसे प्लेन इज अ सरफेस। आप कॉपी में लिख रही हैं वो भी आपका, आप कॉपी में लिख रहे हैं तो वो भी आपका सरफेस होगा। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी, जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं आपका ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट, एंड लाइंस ऑन इट भी आप लिख सकते हैं, जो इसमें आपका नियत होते हैं। तो सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द, आपका एग्जांपल जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो गया, सरफेस ऑफ टॉप ऑफ टेबल आपका हो गया, जिसमें आपने कॉपी रखी है अपना एक बेस बना करके आपका हो गया। देखो आपका ना एक क्लोज एग्जांपल्स आपका बेसिकली आपका ना ये प्लेन के आपका हो गया। तो सरफेस आर लिमिटेड इन एक्सटेंट, सरफेसेस आर, या सरफेस भी आप लिख सकते लिमिटेड, ये लिमिटेड होते हैं आपका देखो इन एक्सटेंट बट जियोमेट्रिकल प्लेन एक्सटेंड, जियोमेट्रिकल प्लेन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन सरफेसेस को आप बना देखो, दिस इज एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन। आवाज नहीं सर, तो आप समझ सकते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है या आपका टेबल का सरफेस है, तो दिस इज द प्लेन आपका, और इसमें आपका यू आर टेकिंग वन पॉइंट आपका, तो दिस इज द प्लेन। देन थर्ड आपका लाइन, तीसरा आपका जो आपको इसमें टर्म मिले, तो लाइन क्या, लाइन क्या है, सिंपल, अ लाइन हैज अ लेंथ, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। रोड भी क्या है,
रोड के दोनों आरे आपके जो सिरे हैं वो भी आपकी क्या लाइन है, लेकिन दे बोथ आर पैरेलल। आपका ना देखो तो पैरेलल लाइंस रोड के दोनों एंड्स भी हो गया आपका ना देखो। आपका टेबल आपकी ये भी तो लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेथ नो विड्थ, इसकी कोई भी ब्रेथ या विड्थ नहीं होती है आपका ना, और थिकनेस इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती, लाइन ही है वो। आप अपनी कॉपी की लाइन को देख लीजिए, आपको अगर मैं पूछूं वैसे तो है आपका लाइन क्यों नहीं, आपका माइक्रो सेंटीमीटर्स वगैरह इनमें सब जो उनकी बिल्कुल होती है। अब हमें आदत होगी ना mm में नहीं देखने की, cm में देखने की, तो ये आपका हो सकता है वो आपका ना देखो देख सकता है तो आपका देखो तो इसका ना अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। इसके कोई भी एंड पॉइंट्स आपका नहीं होते एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली आगे पीछे कहीं। अब जैसे लाइन है आपका, सपोज मैंने ए बी आपका ये 5 सेंटीमीटर मैंने कर दिया, ये तो लाइन होगी। अब इसको इधर को आप बढ़ा रहे हैं या आप इसको इधर को बढ़ा रहे हैं तो देखो एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली आपका ना देखो दिस ये इनफाइनाइटली आपका इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस पे आपका ना आप इसको बढ़ा सकते हैं आपका इनडेफिनेटली या इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं आपका ना देखो। एंड इट इज सोन बाय, यानी कि जो इसका सिंबल होता है और वैसे क्या ये एक पार्ट हुआ आपका, जैसे लाइन है ये आपने कहते ए और ऐसे। अब इसमें ये लगा दिया तो ये आपका फोर्थ वाला आगे देखो बना दो रे। रे किरण जिसको आप कहते हैं, मोहल्ले वाली किरण नहीं तुम्हारी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये रे आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो आपका फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड मूव्स, और जो मूव करती है इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में आपका मूव करती है। और रे है तो रे हैज वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट आपका इसका होता है आपका, एंड इट हैज नो डेफिनेटली एंड इट हैज नो डेफिनेटली, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। आप क्या करेंगे जब इसका सिंबल आप करेंगे द सिंबल ऑफ रे, ए भी लिखा और ए भी के ऊपर ऐसे कर, और वैसे भी अगर रे आप बनाते हैं हमेशा ऐसे बनती है, एक आपका बनाना यहाँ नहीं, ये दोनों जब लगाते हैं रे नहीं होती, रे आपका ये इसको कर रे कहते हैं। इसके बाद एंगल, एंगल अगर बेसिकली मेरी लैंग्वेज में सिंपल इंक्लाइनेशन, मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का आपका नाम रखा, बस ये एंगल है। तो आपका सिंपल जैसे आपने कहा ये एक ए बी और ए से जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन कॉर्नर होता है, इन दोनों के बीच का ये जो मैग्नीट्यूड है या जो इंक्लाइनेशन है ये आपका बेसिकली आपका ये तो रे हो गई, दो रे के बीच का भी आप कह सकते हैं आपका। तो इसको ना एन एंगल इज फॉर्म्ड विद टू लाइंस, आप कह सकते टू लाइंस या टू लाइन सेगमेंट्स भी आप कह सकते हैं, छोटे से टुकड़े टू लाइन, तो लाइन मत बोलेगा लाइन सेगमेंट आप कहना देखो। और टू रेज have कॉमन आपका एंड पॉइंट, ये देखिए जहाँ पे मिल रही है दैट इज अ कॉमन वर्टेक्स, जिसको आप कहते हैं आपका ना देखो दिस, और द
सिंबल इज आपका एंगल एंगल बी ए सी। इसमें क्या हो गया, ये आपका तो ये जो ए बी एंड ए सी आर टू आर्म्स, ये दो आर्म्स हैं आपका, एंड have one common point A, जिसका वर्टेक्स कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं। तो जैसे इसके बाद सर्कल 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग के स्कूल वाले का मास्टर का बस चले तो पूरे चैप्टर में ही क्वेश्चन पेपर एक ही बना देगा ना, सर्किल। तो सर्किल का मतलब बेसिकली है, अभी अभी बोला दिस, ये जो है बेसिकली ये जो ओ है, ओ इज द सेंटर, और सेंटर आपका हमेशा फिक्स पॉइंट है। तो इसका मतलब ये द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस आर इक्विडिस्टेंस, अपन इक्विडिस्टेंस जिसको कहते हैं। इसका मतलब आ प्लेन कर्व कंसिस्टिंग, a plane curve, देखो आपका कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स देखो, ऑल पॉइंट्स पूरे उसमें आपका देखो, ऑल पॉइंट्स एट ए गिवन डिस्टेंस, सब में आपका एट ए गिवन डिस्टेंस आपका देखो फ्रॉम आ फिक्स पॉइंट, जो ये आपका फिक्स पॉइंट आपका ना देखो इज नोन एज the fixed point is known as आपका ना देखो दिस ये आपका सेंटर। then the last one is, ये कितना था 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 6 था। 7 क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, rectangle is a quadrilateral, rhombus is a quadrilateral, kite is a quadrilateral, square is a quadrilateral, isosceles trapezium either or simple trapezium are also, means the figure which has your 4 sides and 4 angles and the sum of all the angles is 360, simple language में हम जो इसको कहते हैं। तो ना इसका मतलब a closed figure bounded by 4 line segment is called a quadrilateral. अब यहाँ पे ये किसी ने नहीं बोला, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला, सकते कैसे भी बना सकते हैं। इधर 90 का भी बना सकते हैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। यहाँ पे किसी चीज की तो गिवन फिगर आपका देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, having AB, BC, CD, D, 4 sides, and angle A, angle B, angle C, angle R, 4 angles, yeah, angles तो ये मेरे ये एंगल सी और अगर आपका
A, B, C, D आर वर्टिसेस। ये जो कॉर्नर होते हैं ये आपका दीज आर ए वर्टिसेस आपका होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल है two diagonals AC and BD। AD कभी नहीं होगा और BC कभी नहीं होगा, क्योंकि एनी फिगर विच यू आर मेकिंग द वर्टिसेस आर टेकन इन ए साइक्लिक ऑर्डर। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद A। ये नहीं कि A के बाद B लिया और B के बाद D ले लिया, A के बाद C ले लिया, ऐसे नहीं। तो डायगोनल्स आपके हमेशा AC और BD होंगे। अगर कोई बेवकूफ इसको यहाँ लिख देता ऐसे, तो आप अपना अपमान तो भाग्य हो रहे हैं, पहले मैथ का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मैथ में साइक्लिक ऑर्डर होता है। इसके बाद इसका मतलब द मीनिंग ऑफ ए के बाद बी, बी के बाद जो कंस्टिट्यूटिव आपका वर्टिसेस है दे शुड बी आपका ना 1 by 1 दे शुड कम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही आपका देखो आगे का पार्ट है। तो अच्छा है, बड़ा क्वेश्चन बनाया, तो करिएगा। देन